बच्चों यार ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो आप इसको 1080 पिक्सल पर देख लें, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इतना महंगा सेटअप लगाया और आपको क्वालिटी में मजा ना आए तो फिर फायदा किस बात का। इतने पैसे किस बात के लिए खर्च। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 1 पहले ही एक्सप्लेन कर दी, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में बोल रहा है कि ये फिगर है, इस फिगर में दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यार, इस कॉइल को उठा के यहाँ को ले आता हूँ और ये आंसर वाला सेक्शन यहाँ को रख देता हूँ। ठीक है भाई, इसको बड़ा कर लो। लो जी, बड़ा हो गया। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फिगर 6.51 जो कि ये है, शोज टू कॉइल C1 एंड C2। इसमें दो कॉइल हैं, एक है C1 और दूसरी है C2। तो ये C1 वाली कॉइल है, ये C2 वाली कॉइल है। आपसे कह रहा है प्लेस फेसिंग ईच अदर, उनका फेस जो है एक दूसरे के आमने सामने है, कुछ इस तरह से। आगे बोल रहा है द स्टेडी करंट इन कॉइल C2, जो C2 के अंदर स्टेडी करंट है, प्रोड्यूस कर रहा है अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्टेडी करंट है मतलब आपने ये डीसी सोर्स लगा रखा है। ये डीसी सोर्स एक्चुअल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि अपने आप में फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। अगर एसी सोर्स होता तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता जो चेंज होता रहता। चूंकि ये डीसी सोर्स लगा रखा तो इससे एक तरह से फिक्स फ्लक्चुएटिंग वाला नहीं है ना, नॉन फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है वेन एवर द कोइल C2 इज मूव्ड, जब C2 मतलब इसको मूव करेंगे तब क्या क्या होगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला पार्ट है ये। अरे पहला पहला इसको देख लो, इसको देख लो। अभी C2 के बाद जो है ना आगे है, वेन C2 इज मूव टुवर्ड्स C1, जब C2 को C1 की तरफ को लेकर जाया जाता है और अवे फ्रॉम इट या फिर दूर लेकर जाया जाता है, अ करंट इज इंड्यूस इन द C1, C1 के अंदर करंट इंड्यूस हो जाती है, जिसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है। अगर आप इस स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे करोगे तो जाहिर सी बात है इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होनी शुरू हो जाएगी। फ्लक्स का चेंज होना इसके आगे पीछे होने पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये आगे जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा कट करेंगी इससे, और जब ये दूर जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम कट करेंगी। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके मूवमेंट की वजह से। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होती है तब तब क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। तो हमसे कह रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप इसको आगे पीछे करोगे तो इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। ये जस्ट ऐसा ही है जैसे कि आपके पास में कोई एक नॉर्थ साउथ, जैसे कि आपके पास में कोई एक बार मैग्नेट रखी हुई हो, क्योंकि इसको आपने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है। तो ये बार मैग्नेट की तरह हो गया एक तरह से। ठीक है, तो जब बार मैग्नेट को आगे पीछे करोगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है उसको जरा ध्यान से देखो। आपसे कह रहा है पहला पार्ट ये है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन पैदा करवाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया ज्यादा इंड्यूस करंट, और ज्यादा इंड्यूस करंट तभी आती है जब आप जो है इसको देखो। इंड्यूस करंट क्यों आई थी पहले तो ध्यान दो। इंड्यूस करंट इसके आगे या फिर इसके पीछे जाने पर आई थी, मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर आई थी। इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से आता है, जिसकी वजह से करंट भी आ जाती है। करंट क्या है, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो कहने की बात यह है जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा करंट भी आ जाएगा। तो ज्यादा ईएमएफ पाने के लिए फ्लक्स को टाइम के साथ बहुत ज्यादा बदलाव चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लक्स चेंज होनी चाहिए टाइम के हिसाब से, तभी इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आएगा। तो फ्लक्स चेंज तभी ज्यादा आ सकती है जब ये आगे पीछे बहुत तेज कुछ इस तरह से करें। जब बहुत तेज ये आगे पीछे करेगा तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज बहुत तेज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने यहां पर पावरफुल
बैटरी को कनेक्ट कर दिया। सोर्स आप बढ़ा दो, ज़्यादा आप वोल्टेज की बैटरी लगा दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको बढ़ा दोगे। मतलब इसमें करंट को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये वाली बात भी क्लियर है। तो आपके पास दो हो गए। दो क्या हो गए? अगर आप इसके अंदर बैटरी को चेंज कर रहे हो, बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जब आप बैटरी को बढ़ाते चले जाओगे, एक ऐसी बैटरी रख लो जिसको आप मैनुअली कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो कम और ज़्यादा करने से इसके अंदर जो है ना फ्लक्स ज़्यादा और कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है भाई? एक तरीका तो ये है इसको इसके पास से दूर लेकर जाओ, दूसरा आपने इसको बढ़ा दिया। तो ये कुछ मोटे मोटे दो तरीके हैं, दो तीन तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा पा सकते हो। या तो इसको इसके पास लेकर आओ, या फिर इस वाली कॉइल को इसके पास लेकर जाना शुरू कर दो। ठीक है, समझ गए होगे आप कैसे इंड्यूस करंट को बढ़ाना है। दूसरे पार्ट में कह रहा, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। देखिए, अगर आपने गैल्वेनोमीटर यहां से हटा दिया और आप ये चेक करना चाहोगे कि यार इसके अंदर करंट आ रही है या नहीं आ रही, तो एक काम करो, आप यहां दोनों सिरों पर एक बल्ब कनेक्ट कर दो, और जब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो बल्ब जलना शुरू कर देगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ करंट आ रही है। तो ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की हमने बाल की खाल निकाल के इसका ऑपरेशन कर दिया और बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। होप सो समझ आ गया होगा।